शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। देवासुर संग्राम में देवी चंद्रघंटा ने घंटे के नाद से अनेकानेक असुरों का दमन किया। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। चंद्रमा शांति का प्रतीक है और घंटा ईश्वरीय ज्ञान के नाद का। जब मनुष्य अपने अंदर की आसुरी वृत्तियों और दुर्गुणों से त्रस्त होकर माँ को पुकारता है तो माँ चंद्रघंटा घंटे की नाद अर्थात ईश्वरीय ज्ञान के नाद और परमात्मा शिव की याद की शक्ति से उन आसुरी वृत्तियों का संहार करती हैं, जिससे मनुष्य के अंदर सद्गुणों का विकास होता है और जीवन में शांति व खुशहाली आती है। चंद्रघंटा देवी की सवारी सिंह शक्ति का प्रतीक है, जिसका अर्थ है माँ चंद्रघंटा परमात्मा शिव से शक्तियाँ लेकर निर्भय बनी और हर परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। तो आइए नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा से प्रेरणा लेकर हम स्वयं भी परमात्मा शिव से शक्तियाँ प्राप्त करने का संकल्प लें और अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी आसुरी वृत्तियों पर विजय हासिल कर सद्गुणों से स्वयं का श्रृंगार करें। निर्भय बन हर परिस्थितियों पर जीत पाएं। माँ चंद्रघंटा की कृपा सदा बनी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति आप सभी चंद्रघंटा आत्माओं को और हम सब की तरफ से मीठे बाबा को ओम शांति। सभी स्थित होंगे माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में। मैं माँ चंद्रघंटा हूँ। स्वयं को चंद्रघंटा स्वरूप में स्थित करेंगे। सर्वत्र सभी भक्त आत्माओं के कल्याण के लिए मैं चंद्रघंटा तीसरे नवरात्रे अवतरित हुई हूँ। अपने इस स्वरूप में टिक जाएंगे। भक्तों के आह्वान से, माँ माँ के पुकार से, घंटों की नाद से, शंख की आवाज से अपने विराट रूप मैं आज अवतरण हुई। अपना विराट रूप देखेंगे, अनुभव करेंगे। ये विराट रूप मुझे स्वयं परमात्मा शिव से प्राप्त हुआ है। मैं अति सूक्ष्म हो सकती हूँ और विराट से विराट हो सकती हूँ। ये वरदान मुझे अपने शिव बाबा से प्राप्त हुआ है। चंद्रघंटा स्वरूप में स्थित होंगे। सची धजी विराट रूप में माँ चंद्रघंटा सभी आभूषणों से, अस्त्र शस्त्रों से, लाल वस्त्रों से सजी धजी मैं चंद्रघंटा अपना स्वरूप बनाते जाएंगे। 3 मिनट का
अभ्यास होगा विराट रूप का और धीरे धीरे चंद्रघंटा अपने विराट स्वरूप में स्थित हो रही। धीरे धीरे अपने ऊपर की ओर ले जाएंगे। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। मस्तक परम धाम में, हृदय सूक्ष्म वतन में, आसन भूमंडल में अपने विराट रूप में स्थित होंगे और अपनी शक्तियों को बिखेरेंगे। विराट रूप में स्थित होते ही आपकी सारी शक्तियां चारों तरफ फैल रही अनुभव करेंगे। धीरे धीरे परम धाम से अपना विराट रूप अपनी स्थिति में लाएंगे। धीरे धीरे स्वरूप अपनी स्थिति में नीचे की ओर आ रहा है और मैं फिर से अपने स्वरूप, जब जब मैं विराट स्वरूप में स्थित होती हूँ, मेरी समस्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं और मुझसे निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगती है। भक्त जब घंटी की ध्वनि, शंख की ध्वनि करते हैं, समझो मेरी शक्तियों का आह्वान करते।
मैं चंद्रघंटा अपनी समस्त शक्तियों को बिखेरने वाली घंटों के नाद से, शंख की आवाज से खुश होने वाली मैं चंद्रघंटा मैं दुर्गा का तीसरा स्वरूप होने के कारण मुझे चंद्रघंटा नाम से पुकारा जाता। मेरे मस्तक में अर्धचंद्र विराजमान है, जो शीतलता का प्रतीक है। मैं सदा शांत शीतल रहने वाली माँ। मुझे 10 हाथों से दर्शाया जाता है। मेरे हर एक हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं। कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, चक्र, तलवार, कमंडल, ये मेरे अस्त्र शस्त्र हैं। मेरे मुख से सौम्यता, निर्भयता भक्तों को दिखाई पड़ती है। देखेंगे अपने स्वरूप को, अस्त्र शस्त्र से सजी हुई, आभूषणों से सजी हुई, लाल वस्त्रों से सजी हुई, सिंह पर सवार चंद्रघंटा। मेरे इस स्वरूप से भक्तों को सुख, शांति की अनुभूति होती है। भक्त आत्माएं मेरी आराधना कर मुझ पर बलिहार जाती। मेरी पूजा कर स्वयं को संतुष्ट अनुभव करते। मैं अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हूँ। मैं इस धरा पर अवतरित इसीलिए हुई हूँ, सदा अपने भक्तों का ध्यान रखना मेरा परम कर्तव्य है। हिंदू शास्त्रों में मेरी महिमा इस प्रकार, असुरों का स्वामी महिषासुर दैत्य ने देवताओं का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। यह देख देवगण काफी दुखी हुए। सभी देवगण अपनी समस्याओं को ले ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास जा पहुंचे। तभी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ने महिषासुर के अत्याचार सुन अति क्रोधित हुए और क्रोध के कारण उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। दूसरी ओर देवगण के मुख से भी ऊर्जा उत्पन्न हुई। दोनों ऊर्जा मिल एक नई शक्ति का निर्माण हुआ। यह ऊर्जा दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी एक कन्या उत्पन्न हुई। तभी शंकर ने उस देवी को त्रिशूल भेंट किया। विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इस तरह देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र दे सजाकर और इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी और वज्र भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तभी देवी सभी अस्त्र शस्त्रों से सजी धजी महिषासुर के पास पहुंच उसका वध किया और अभय दान देते हुए
अंतर ध्यान हो गई। यह शास्त्रों में मेरा वर्णन है। इसी कारण मैं चंद्र घंटा के रूप में पूजी जाती। यह सभी शक्तियां और अस्त्र शस्त्र मुझे संगम युग पर परमात्मा शिव से प्राप्त हुआ है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा से जो भी शक्तियां हैं, गुण है, ये सब मुझे संगम में ही प्राप्त हुए। इस कारण मैं महिमा योग्य बनी। मैं अपने नेत्रों को बंद करके अपने परम पिता परमात्मा शिव का ध्यान कर रही हूँ। सभी चंद्र घंटा स्वरूप में अपनी आंखों को बंद कर परमात्मा शिव को याद करेंगे। देखेंगे परम धाम में शिव बाबा लाल सुनहरे प्रकाश से उसके बीचों बीच जहां से प्रकाश आ रहा है, उसके बीचों बीच एक ज्योति यानी शिव बाबा से अथवा प्रकाश और शक्ति अपने दिव्य नेत्रों से दिखाई पड़ रही है। और वो शक्तियां, वो गुण मैं चंद्र घंटा सूख रही, उन शक्तियों को धारण कर रही। आंखें बंद हैं और मैं उन शक्तियों को स्वयं में धारण कर रही। जैसे जैसे मैं शक्तियों को धारण करती जाती, मेरे भक्तों को भी कुछ मुझसे अनुभव होता है। वो घंटों की आवाज से, शंख की आवाज से, भक्तात्माएं मुझे अपनी ओर खींचती हैं। माना मैं तो परमात्मा याद में हूँ और भक्त आत्माएं मुझसे शक्ति लेना चाहते, इसलिए ये आवाज कर मुझे जागृत करते। मैं चंद्र घंटा अपनी आंखें खोल समस्त भक्तगणों को देख रही हूँ। वो मेरा आह्वान कर रही। मैं शक्ति स्वरूपा उन्हें मुझसे शक्ति की अनुभूति होती है। आंखें खोल समस्त भक्तगणों को देख रही है। अपने नेत्रों से देखेंगे, अपने नेत्रों को चारों ओर घुमाकर सामने देखें, भक्त आत्माएं बैठी हैं और आप अपने नेत्रों से अपनी शक्ति उन्हें प्रदान कर रहे। नेत्र खोलकर अपनी सारी शक्ति अपने भक्तगणों को दे। देखेंगे मैं देख रही हूँ अपने भक्तों को, उन्हें मुझसे कितना प्रेम है। देख रही हूँ कोई तो नंगे पैर दौड़े दौड़े और आ रहा, कोई खुशी से,
कोई दुखी से उनके प्रेम की भावना को देख मैं अति प्रसन्न हो रही। नंगे पैर मेरे दर्शन के लिए मेरी ओर बढ़ रहे, जयकारा लगाते अपने मन के भाव को मेरे सम्मुख रखे। मैं चंद्र घंटा उनके भाव से ही, उनके प्रेम से ही खुश हो जाती। मैं भावना की भूखी चंद्र घंटा, बस मुझे भावना ही अति प्यारा है। देखें अपने भक्तों को कैसे नंगे पैर दौड़े दौड़े मां कर सर पर लाल चुनरी, हाथ में पूजा की थाली लिए भक्ति भाव ले, प्रेम ले मेरे दर पर आ रहे। ये विश्व विमर्श करेंगे। कैसे रात रात जागकर मेरा गुणगान करते हैं, मेरा जागरण कर स्वयं को भरपूर अनुभव करते हैं। मैं जड़ चित्र में होते हुए भी वो मुझे साकार समझते हैं। फिर से मैं चंद्र घंटा जड़ चित्रों में विराजमान चैतन्य शक्ति अपने समस्त भक्त आत्माओं को उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुई। फिर से भक्त आत्माओं को दृष्टि देते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। सभी आज चंद्र घंटा बन थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ अपनी भक्त आत्माओं को ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। पूरा संसार मुझे बहुत छोटे रूप में दिख रहा है। अब मुझे संसार की सभी आत्माएं यानी सभी भक्तगण दिखाई पड़ रहे। थोड़ा सा ऊपर उठकर देखेंगे संसार की सभी आत्माओं को। सभी मेरी संतान, मैं उनकी हर एक मनोकामना को पूर्ण कर रही हूँ। सभी फैल जाएंगे आसमान पर चारों दिशाओं। अपनी संतान का कल्याण हेतु मैं इस जगत में अवतरित हुई हूँ। भक्त आत्माओं को भी प्रतीत हो रहा है जैसे कोई शक्ति ऊपर से हमारे ऊपर गिर रही है। एक और वो भी ऊपर की ओर देख रहे हैं। हम सभी चंद्र घंटा समस्त जगत को देखते हुए अपना मुस्कुराता चेहरा
अपनी शक्तियां उन आत्माओं पर बरसा रहे। फिर से नीचे उतरकर अपने जड़ चित्र में प्रवेश करें। देखेंगे कैसे भक्त आत्माओं ने मेरे आह्वान के लिए मुझ पर कितना चढ़ावा चढ़ाकर मुझे प्रसन्न कर रही, लेकिन मैं तो भावना की भूखी हूँ। लेकिन उनके भक्ति भाव को देखकर मैं अति प्रसन्न हो जाती हूँ। देखेंगे जागरण के उस दिन मुझ पे फल फूल अथाह भोग मुझे प्रसन्न करने के लिए चने और हलवा का भोग, वो जानते हैं मुझे ये अति प्रिय है। देखेंगे जागरण का वो सुंदर सा दृश्य। देख रही हूँ मुझ पर कैसे लाल चुनरी सभी आकर उड़ा रहे। जिसकी मनोकामना पूर्ण होती जा रही है, मुझ पर लाल चुनरी उड़ाकर अपनी मन्नत को पूर्ण होने का भाव प्रकट कर रहे। देखेंगे अपना चंद्र घंटा के स्वरूप, कैसे आत्माएं लाल चुनरी मुझको उड़ा रही। मैं एक ऐसी माँ हूँ, मुझे घंटे की नाद से और शंख की आवाज से ही मेरा आह्वान किया जाता है। इसलिए मुझे चंद्र घंटा के नाम से ही पुकारा जाता है। ये घंटियों की आवाज, ये शंख की आवाज जब मेरे कानों में पड़ती है तो मैं अपनी शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाती हूँ। भक्त आत्माओं के सामने तो मैं शक्ति स्वरूप का हूँ, लेकिन ये आवाज से मैं अपने विराट रूप में स्थित सारी शक्तियां ले पूरे ब्रह्मांड में इन शक्तियों को बिखेर देती। इसीलिए भक्त आत्माओं को भी शायद यही है कि मैं चंद्र घंटे की आवाज से, शंख की आवाज से प्रसन्न होती। फिर से देखेंगे
मंदिरों में कैसे भक्त आत्माएं घंटों की नाद करते हैं, ध्यान लगाएंगे कैसे शंख की ध्वनि करके मुझे पुकारते हैं। मैं माँ चंद्रघंटा अपने एक एक भक्त को देखकर महसूस कर रही हूँ, उनकी भावनाओं को। मेरी संतान कैसे मुझे याद कर कर अपना दुखड़ा मुझे सुनाते। उनकी हर एक मनोकामना मैं महसूस कर रही हूँ। किसी को धन की जरूरत है, किसी को संतान की, किसी को रोग है, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, किसी को घर की अन्य अन्य प्रकार की मनोकामनाओं को सुन मैं भावविभोर हो जाती हूँ। मेरे होते हुए मेरे बच्चे, मेरे होते मेरे बच्चे सदा सुखी रहे। मैं अपने आंचल में सदा उन्हें समाये रखती हूँ। देखेंगे उस दृश्य को, इतनी भक्ति भावना। हर एक भक्त अपनी परेशानी ले माँ के दर पर आए। उस दृश्य को विमर्श करेंगे। और फिर से अपने स्वरूप में बैठेंगे। अभ्यास फिर से करेंगे। अपने विराट रूप सेकंड की अनुभूति करेंगे।
दुष्टों को पल में संहारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, हे दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। देखेंगे अपना विराट रूप कैसे भक्त आत्माएं आह्वान कर कर दुर्गा के स्वरूप को पूज रही हैं। अपने वरदानी हाथों से अपनी शक्तियों को समस्त जगत में बिखेरेंगे। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख देने वारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, हे दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, हे दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती 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 हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। आज पूरे दिन चंद्रघंटा के स्वरूप में रहेंगे। चारों तरफ वैसे ही घंटियों की नाद की आवाज सुनाई देती है और साथ साथ घंटियों की भी। जब जब ये सुनेंगे तो अपने विराट रूप में स्थित होंगे। जो भी अभ्यास है उन्हें जरूर करेंगे, क्योंकि जितना जितना जो स्वरूप हम धारण करते हैं वही स्वरूप में आगे चलकर हमारा साक्षात्कार होना है। सूरज भाई जी ने बताया था। तो आज जब भी आपको जहाँ से भी आवाज आए, बस अपने विराट रूप में स्थित हो, समस्त जगत में अपनी शक्तियों को बिखेरेंगे। तो शुक्रिया अदा करते हैं प्यारे बाबा का, शुक्रिया शिव बाबा, बाप दादा दोनों का, शुक्रिया मीठी दीदी जी का,
शुक्रिया कंचन बहन का, शुक्रिया आप सभी चंद्रघंटा आदि।